नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्च 247। साथियों मैं बता दूं, बिहार सरकार ने एक कैबिनेट अभी कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट में बैठक की गई, बिहार सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि बिहार के सभी पंचायत में वार्ड सदस्यों को कोई भी योजना नहीं दिया जाएगा। और तो इसकी कारण क्या थी? तो 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी हुआ था, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कहा कि आप लोगों का जितने भी बिहार में वार्ड सदस्य हैं सभी को कोई भी योजना नहीं दिया जाएगा। और इस बात को लेकर निजी अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता से अपने अपने विचार इस मुद्दे पर रखा। और मैं बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इन सभी अटकनों पर विराम लगाते हुए पंचायती राज मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को अधिकार क्षेत्र में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को जो उनका अधिकार है उसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा, ठीक है। बल्कि सभी वार्ड सदस्यों को कामों में बढ़ोतरी किया जाएगा और सभी वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय योजना में जो नल जल योजना है उसमें सभी वार्ड सदस्यों को अहम भूमिका, उनका लायबिलिटीज दिया जाएगा और उनको मानदेय के रूप में 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस बात को पंचायती राज मंत्री ने कल साफ तौर पे स्पष्ट रूप से कह दिया। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट बैठक में जो बात कही गई थी और तमाम प्रेस वाले इस पे बहुत ही प्रमुखता से इस बात को दर्शाए थे कि, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी इसको दर्शाया गया था कि बिहार में सभी वार्ड सदस्य जितने भी थे सभी को जो है सो कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब सम्राट चौधरी के द्वारा जब यह कल ही इस बात को क्लियर कर दिया गया कि सभी जितने भी मैसेज पेपर में आ रहे हैं सभी गलत हैं, और क्योंकि वार्ड सदस्य को लायबिलिटीज दिया जाएगा और जितने भी नल जल योजना है, जो 7 निश्चय का योजना है, उसका पूरा दायित्व वार्ड सदस्य के हाथ में दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही बेहद खुशी की बात है कि आप लोगों का मानदेय 2000 दिया जाएगा प्रति माह, ठीक है। इसके साथ ही सभी वार्ड सचिवों को मानदेय देने का भी बात की गई है, लेकिन इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वार्ड सदस्य की मांग को पूरी कर दी गई है। तो आपके लिए बेहद खुशी की बात है। आप लोग इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करें ताकि ऐसे लाखों वार्ड सदस्य के मन में जो कन्फ्यूजन है कि हम लोग का मानदेय नहीं मिलेगा, हम लोग को नल जल से योजना 7 निश्चय योजना के तहत हम लोग को जो सरकार स्कीम लाई थी 7 निश्चय योजना, इससे हमको वंचित कर दिया जाएगा। तो इनके लिए बहुत ही बेहद खुशी की बात है कि उनको मानदेय 2000 सैलरी के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो साथियों, आपका फर्ज बनता है, आपका लायबिलिटी बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तब हमारे मेंबर बन जाते हैं। जब मेंबर बन जाते हैं तो किसी भी पल अगर हम आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो पंचायती विभाग के द्वारा या फिर विधानसभा में या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी महत्वपूर्ण खबर आता है, तो आपको बिल्कुल निःशुल्क वे में एक नोटिफिकेशन चल जाता है, जिससे आप आसानी वे में देख सकते हैं कि हाँ हमारा क्या न्यूज़ आया रोज़ाना। मैं कोशिश करता हूँ किसी भी पल इसके रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ हर हमेशा आपको बताने का। अब बात कर लेते हैं वार्ड सचिव के लिए क्या खबर है। देखिए, वार्ड सचिव के लिए अभी तक कुछ भी खबर नहीं आया है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वार्ड सचिव को भी मानदेय निर्धारित कर दी गई है 4500, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो है सो वार्ड सचिव के रिलेटेड मानदेय का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, और वार्ड सचिव भाइयों बहुत दुखी हैं। और राजनंदन जी भी साफ तौर पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी के द्वारा यह बात कहा जरूर गया है कि वार्ड सचिव को भी मानदेय मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना मिलेगा और कब मिलेगा, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि जिस प्रकार वार्ड सदस्य भाइयों को मानदेय 2000 के रूप में मिलने की सूचना जारी कर दी गई है सम्राट चौधरी के द्वारा, तो उम्मीद है कि वार्ड सचिव का भी आपका कुछ मानदेय मिलेगा। और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी तक माने तो अभी तक राजनंदन जी लगातार मेहनत कर रहे हैं पटना में,
उनके द्वारा अनशन भी चलाया गया था और उनके द्वारा भी पता चला है कि राजनंदन जी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग का पूरी प्लानिंग राजनंदन जी कर चुके हैं कि सर हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय में केस को ले जाना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जो ही राजनंदन जी केस को ले जाएंगे मैं आपको पूरी खबर ले दूंगा। अभी तक अब माने तो अभी तक जो राजनंदन जी के द्वारा प्लानिंग ही किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों का जीत होगा। जितने भी वाद सचिव भाई बहनों हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो, आप लोगों की भी जो मांग है वो सरकार ज़रूर पूरी करेगी। ठीक है, और जब वार्ड सदस्य को खुशियाँ मिल सकती है तो वार्ड सचिव को क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, किसी भी पल आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर गलत अफवाह फैला रहे हैं कि वार्ड सचिव भाइयों को 4500 रुपये के रूप में मानदेय दिया जाएगा, यह मंत्री का बयान है। तो अभी तक वार्ड सचिव भाइयों के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण अच्छी खबर नहीं आई है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग का केस जाएगा तो 100% जीत होगा। ठीक है, तो राजनंदन जी के द्वारा भी यही कहा गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल से जब जुड़े रहिएगा तो किसी भी पल अगर इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी हाथ लगेगा तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग को मानदेय देना सरकार को पड़ेगा, तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको पहले जो जब तक हाई कोर्ट की जजमेंट फैसला नहीं आ जाता, इधर प्लानिंग नहीं कर लिया जाता है राजनंदन जी के द्वारा कुछ भी, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। राजनंदन जी के द्वारा जो आपका निर्णय लिया जाएगा और उनके माध्यम से यह भी क्लियर कर दिया गया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया। उससे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं हों, क्योंकि जिस प्रकार राजनंदन जी मेहनत कर रहे हैं आप लोग उन्हें सपोर्ट करें, और ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को फाइल कर सकें और आप लोग की जीत हो सके, मानदेय मिल सके। ठीक है।